वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 विषय इंग्लिश की बात करेंगे। कोड नंबर है 921। तो सेक्शन ए में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को ध्यान से पढ़िए। इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर यहीं पैसेज से ढूंढ के देना है। पहला प्रश्न है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। भारत के सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरा है, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है, टू दोज हु कैम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम ही वॉज। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, हर्ष एंड रफ। चौथा है, विच ऑफ दीज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ। रफ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, स्मूथ। पांचवा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन लक। लक का अर्थ क्या होगा इस पैसेज के अनुसार? ए नंबर सही हो जाएगा, फॉर्च्यून। तो ए नंबर को लिख लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी पैसेज दिया गया है, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर इस पैसेज से ढूंढकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, द सपोर्ट ऑफ द सिटी लाइफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़। इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑल ऑफ दोज, ये सभी, यानी चार्मिंग, ग्लैमरस और कंफर्टेबल, यह सिटीज़ लाइफ में सभी संभव हैं। दूसरा है, अ ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, लिमिटेड फैसिलिटी। तीसरा नंबर है, द हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटीज़ लाइफ मीन्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, द सिटीज़ लाइफ इज़ डल। फिर अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ मॉडर्न एंड एज यूज इन द पैसेज इज। मॉडर्न का सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, रूटीन। पांचवा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ ऑलवेज इजी टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ द स्काई इन सिटीज़ एवरी डे। तो ये जो लिखा गया है, तो यहाँ पर इजी की जगह डिफ़िकल्ट होता तो यह ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ इजी दिया गया है इसलिए यह फॉल्स होगा, तो इसमें फॉल्स लिख लेंगे। अगला है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इट्स गिव सुटेबल टाइटल। यानी इसमें टाइटल और नोट्स लिखना है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से नोट समरी बनाना है, तो आप उसको देख लेना। फिर अगला प्रश्न है, यू आर राजेश रजनी स्टडी इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 5 days सिक लीव। ये जो एप्लीकेशन आया हुआ है ये छुट्टी के लिए है, और इसमें योर ओबेडेंटली में राजेश या रजनी का नाम होना चाहिए, और स्कूल के जगह ये स्कूल का नाम दिया गया है, तो ये स्कूल आप अपने स्कूल के जगह इसका नाम डालेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो उसको देख लीजिएगा इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे दिया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स गेम, और दूसरा है पॉल्यूशन प्रॉब्लम, तीसरा है ऑनलाइन एजुकेशन, और डी नंबर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी को अंडर ऑफ साइंस भी कहते हैं। तो इस लास्ट वाले ऑप्शन में आप अंडर ऑफ साइंस लिख सकते हैं। बोला गया है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड्स। इसमें निबंध लिखना है, तो आपको जो इजी लगे उसमें से आप लिख सकते हैं, किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो राइट शॉर्ट पैराग्राफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। पेड़ के महत्व के बारे में यह चित्र दर्शाया गया है, इसको देखकर हमें 75 वर्ड्स यानी 75 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो जैसे ये लिखा गया है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आप अपने तरह से मेंटेन करके लिख सकते हैं। फिर अगला है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ आवर स्कूल। वह जो है बहुत ही सुंदर लड़की है मेरे स्कूल की। तो जब भी विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर हमें द का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें द भर लेंगे। अगला है
बी नंबर है विकास वेरी वेल स्टरडे, इसमें स्टरडे की बात किया है यानी बीता हुआ, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो इसमें हमें प्लेड भरना है, तो इसमें लिख लेंगे प्लेड। अगला है अर्थक्वेक्स अकर एट एनी मोमेंट, यानी अर्थक्वेक यानी भूकंप किसी भी समय आ सकता है, तो इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि भूकंप आएगा ही या आना ही चाहिए, इसलिए हमें इसमें मे का प्रयोग करना है, तो इसमें हमें मे भर लेना है, तो इसमें मे लिख लेंगे। अगला है उषा वाज इल, यानी उषा को बुखार थी, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं एंड, सो और बट का प्रयोग करना है, तो इसमें लिख लेंगे सो, यानी उषा वाज इल सो सी डिड नॉट अटेंड सी पार्टी, उषा को बुखार थी इसलिए वह पार्टी को अटेंड नहीं कर सकी। अगला है डजंट हैव टाइम टू मीट, अब टाइम दिया गया है, तो इसमें टाइम जो है अनकाउंटेबल चीज़ है, तो हमें यहाँ पर सम का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा ही डजंट हैव सम टाइम टू मीट। अगला है रविंद्र लर्निंग इंग्लिश व्हेन द टीचर अराइव्ड, इसमें सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना है, तो लास्ट वाले में वाज भर लेंगे। फिर डू एज डायरेक्टेड की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। पहला है सॉल्व द ही प्रॉब्लम्स ऑल कैन, इसको रीअरेंज द जम्बल वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको हमें क्रम से सेट करना है। जब इसको सेट करेंगे तो हो जाएगा ही कैन सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम, ये बन जाएगा। इस तरह से फिर दूसरा है वी सेलिब्रेटेड दिवाली एवरी ईयर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव बनाना है, प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा पैसिव वॉइस, तो लिख लेंगे दिवाली एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा सेलिब्रेटेड बाई, और वी का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा अस। अगला प्रश्न है ही वर्क हार्ड ही डिड नॉट सक्सेड, इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट का प्रयोग करना है, इसको लिखेंगे ही वर्क हार्ड, ये सेंटेंस को पूरा लिखना है, फिर यहाँ पर बट लगाएंगे और इस सेंटेंस को इसके आगे लिख लेंगे, और जो ही है उसको उसमें एच को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो ही करके यहाँ से पूरा सेंटेंस को लिख लेंगे। अगला है सी इज़ टू बिजी टू गो आउटसाइड, री राइट सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है, यानी जहाँ टू लगा हुआ है वहाँ हमें सो प्रयोग करना है, और जहाँ पर टू लगा हुआ है वहाँ पर हमें दैट का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा सी इज़ सो बिजी दैट गो आउटसाइड, इस तरह से इसको बना लेना है। फिर अगला है दे हैव संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम है हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर का प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ हमें आर का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा दे हैव की जगह आर का प्रयोग होगा, और यहाँ पर संग है तो वो सिंग हो जाएगा, और आई एन जी जोड़ देंगे तो सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर सेक्शन डी है क्वेश्चन नंबर 9 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, विकल्प दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से इसका सही उत्तर बताना है, तो हो जाएगा पहला है विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो इनको जो था सभी पुरस्कार मिले थे, तो हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दोज। दूसरा है वाई डिड संतोष लीव होम फ्रॉम दिल्ली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज। अगला है हु इज़ द पोएट ऑफ रैन ऑन द रूफ, इसके कवि कौन हैं, तो हो जाएगा ए नंबर रॉबर्ट फ्रोस्ट। अगला प्रश्न है विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, काठमांडू में कौन सी मंदिर स्थित है, तो इसका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा पशुपतिनाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यह एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पैसेज है, इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर यहीं से ढूंढ कर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर डिड द डॉक्टर रीच, डॉक्टर कहाँ पहुँचे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ फ्रेंड्स हाउस, दोस्त के घर। दूसरा है वाई डिड ही टेक हिज फ्रेंड्स
टू हीज रूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, टू मूव हीज थिंग फ्रॉम देयर। फिर अगला क्वेश्चन है, हु हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम डॉक्टर्स रूम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, थीप। फिर इसी में बी नंबर दिया गया है, यह भी एक्सट्रैक्ट है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ से हमें इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज मेकिंग केक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस लाइन में देखेंगे इसका आंसर दिया गया है अ लिटिल वोमन। इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर सही हो जाएगा, अ लिटिल वोमन। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड कॉटेज मीन। कॉटेज यानी होता है झोपड़ी, तो झोपड़ी से रिलेटेड यानी झोपड़ी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर, हाउस। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो यह किससे लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अब यहाँ से आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने से लिखना है। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।